हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड सक्सेस में सहृदय स्वागत है। लिटिल फ्रेंड्स, आप सभी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम अर्थात की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि जो आपका नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होती है उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला तो आपको हम बता देते हैं कि रीजनिंग होता है। क्या होता है? रीजनिंग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं और हिंदी में इसको तर्क शक्ति या बौद्धिक क्षमता भी कहते हैं। इससे आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुल कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका कितना हो गया इस प्रकार से? 1.25 मार्क्स का ये पर क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो आपका दूसरा हो जाता है वो आपका मैथमेटिक्स हो जाता है। मैथमेटिक्स हो जाता है। इसमें आपका क्या होता है कि 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है? 1.25 मार्क्स का होता है ये भी, और टोटल जो है ये 25 मार्क्स का हो जाता है। और तीसरा आपका जो हो जाता है वो आपका हिंदी हो जाता है। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं आपके टुवर्ड्स सक्सेस चैनल द्वारा, जिसमें हम आपको हिंदी के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि आपको 20 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1.25 मार्क्स का होता है और इस प्रकार से ये भी क्या होता है? 25 मार्क्स के हो जाते हैं। और ये जो हमारा वीडियो का सीरीज चल रहा है ये चल रहा है रीजनिंग का, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सिमिलर फिगर, जिसको हम कहते हैं क्या? देखिए, हिंदी में बोलेंगे समान आकृति। क्या बोलेंगे? इसको हम समान आकृति समस्या वाला चैप्टर ही बोल सकते हैं, या जो समान शब्द होता है इसी को सदृश्य आकृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदृश्य आकृति। सदृश्य का मतलब क्या होता है? जब आप यहाँ सदृश्य शब्द को तोड़ेंगे तो यहाँ 2 शब्द निकल करके आपको आएगा। पहला हो जाएगा आपका स और दूसरा हो जाता है क्या? दृश्य। दृश्य का तो मतलब आप जानते हैं, चित्र हो गया, आकृति हो गया। स का मतलब यहाँ क्या हो जाता है? समान। दृश्य या समान दिखने वाला जो आकृति हो या समान दिखने वाला जो चित्र हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे आपका ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का मतलब होता है, इसको आप कह सकते हैं प्रश्न आकृति, या इसी को आप कह सकते हैं क्या? समस्या आकृति भी बोल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है आपका, इसको हम क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब आप जानते ही हल होता है, या इसी को आप अगर आंसर लिखते हैं तो यहाँ आपका उत्तर हो जाता है। मतलब ये आपके जो ये प्रश्न हो गया आपका प्रश्न संख्या 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ आपके इससे रिलेटेड आपको A, B, C, D 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसी विकल्प में से, इन्हीं 4 विकल्प में क्या होगा कि हमारा जो प्रश्न आकृति दिया हुआ है या प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है ये हमारे इन चारों विकल्पों में से होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम प्रश्नों को बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बारीकी से पढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर उसको रिवाइज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो होती है एक्यूरेसी बढ़ती है। और आजकल का जो कंपटीशन होता है उसको बीट करने के लिए, मतलब उस परीक्षा को हमें निकालने के लिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उसके लिए क्या होता है? आपके अंदर स्पीड भी आनी जरूरी होती है। स्पीड कब आएगी? जब आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। तो जैसे आप यहाँ ये फिगर देख रहे हैं, सबसे पहले क्या करें कि जो एज्यूम पावर है, मतलब आपकी किसी चीज़ को मानने की जो क्षमता है उसको थोड़ा सा आप वृद्धि करें। कैसे करेंगे? जैसे आपने यहाँ ये फिगर देखा, आपको सिर्फ ये जो आपका वर्ग नुमा आकृति बनी हुई है इसके अंदर जो आपका फिगर दिया हुआ उसी को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये आपका सेमी सर्कल है, एक आपका क्या है? लंबवत, मतलब खड़ी पाई है। फिर ये आपका क्या है? आप देख रहे हैं कि 3 पाई से बना हुआ है, एक आप वर्ग ले सकते हैं। सेम फिगर हमें क्या करना है? इन चारों विकल्पों में से देखना है। तो आप अपने विकल्प A की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपने देखा यहाँ तो ये अधूरा है। ठीक है, तो ये विकल्प तो आपका नहीं होगा। विकल्प बी में देखते हैं, ये तो यहाँ है, अभी इसको यहाँ तक पूरा होना बाकी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विकल्प सी में देखते हैं, आपका सेमी सर्कल है, मतलब अर्ध आपका वृत्त भी है। फिर उसके बाद आपका ये खड़ी पाई भी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी प्रश्न आकृति दी हुई है एकदम सेम आपका जो प्रश्न संख्या 1 का जो विकल्प सी दिया हुआ है हुबहू फिगर, मतलब एकदम समान उसी तरह मिल रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, विकल्प डी में देखते हैं। विकल्प डी में आपने देखा कि सभी तो सही है, लेकिन जो डायरेक्ट हमको दिख जा रहा है उसी को हम देख लेते हैं पहले। यहाँ हमने देखा कि ये हमारा जो है नहीं बना हुआ, जबकि यहाँ पे हमारा दाहिने साइड में ये बना हुआ है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाता है? विकल्प डी भी गलत हो जाता है। एक ही विकल्प बचता है, यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सी।
प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प हो जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे अपने OMR शीट में टिक कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए, हम प्रत्येक वीडियो में सिर्फ 10 ही प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए, प्रॉब्लम आपका है प्रश्न संख्या आपका जो दूसरा है, इसमें आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, खड़ी हुई अर्थात कि सोई हुई रेखा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। उसके साथ आपका एक गोला बना हुआ है राइट हैंड साइड में, जो कि आपका क्या है, आप यहाँ देखेंगे ब्लैक कलर का डॉटेड से भरा हुआ है। फिर उसी का जस्ट अपोजिट है, इसका आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, या तो आप कह लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है जिसकी ये मुंडी है, ठीक, और एक व्यक्ति उल्टा लेटा हुआ है जिसकी ये मुंडी है, ठीक है। आपने देखा लेफ्ट एंड राइट है। अब हमें क्या करना है, फिगर में देखना है। फिगर अपना जो आपका सोल्यूशन वाले फिगर्स हैं, मतलब जो आपके सोल्यूशन ऑप्शन विकल्प हैं जो आपके, उनमें हम देखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या 2 के जो विकल्प ए में आप देखते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये दोनों व्यक्ति तो एक ही तरफ मुंडी करके सोए हुए हैं, जबकि हमारा इसमें क्या, हमारा जो प्रश्न प्रॉब्लम है उसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट सिर करके सोए हुए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प बी में यहाँ तो देख रहे हैं आप 3 व्यक्तियों के सिर दिख रहे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली आपका गलत हो गया। और ये आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो विकल्प सी है, इसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति राइट हैंड साइड में करके सो रहा है अपनी मुंडी, और दूसरा जो है अपना लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि हमारे प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। और विकल्प डी में जब आप देखेंगे, ये दोनों तो मतलब ये क्या है, लंबवत मतलब खड़े रूप में है, ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति खड़े हैं, तो ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि हमारी जो प्रश्न आकृति है उसमें दोनों व्यक्ति सोए हुए हैं और एक दूसरे के विपरीत तरफ मुंडी करके सोए हुए हैं। हमें देखिए, किसी भी चीज को जो पढ़ना है बहुत ही हल्के वे में पढ़ना है, और आप कह सकते हैं ड्रामेटिक वे में पढ़ना है, मतलब आप कह सकते हैं मजाक मजाक में पढ़ना है, और एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरह पढ़ना है, जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो इसमें भी क्या होगा, प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां हम प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। यहां आप देखिए, आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है। कभी भी आप जब देखेंगे तो इस चीज को इस तरह से पढ़िए, एक तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, अपर पार्ट हो गया, ये आपका डाउनवर्ड पार्ट हो गया, या तो आप कह सकते हैं ये टॉप है, ये आपका बॉटम है, मतलब ये आपका ऊपर हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा। ये आपका देखिए क्या हो गया, दायां हिस्सा हो गया, या आप इसी को दाहिना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम, आपको देखिए एक एक चीज इस तरह से बताएंगे कि शब्द को बताएंगे जिससे आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट को आप क्या बोलेंगे, बायां बोलते हैं, और इसी को आप क्या बोलेंगे, बस बायां ही बोलते हैं। इसको हम अन्य भी चीज बोलते हैं, लेकिन आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। या आपका ये ऊपर हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आप यहां देख रहे हैं लेफ्ट हैंड नीचे से, लेफ्ट हैंड और नीचे, ये देखिए लेफ्ट हैंड भी है और नीचे भी है। यहां से वो राइट हैंड साइड मतलब दाहिने की तरफ और ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां पे एक जो है हल्का सा हमारे पास क्या बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ, हल्का सा कर्व बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसी ही आकृति हम अपने विकल्पों में ढूंढेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं, अरे ये जो एरो जा रही है, मतलब ये रेखा जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से और नीचे से जा रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और जैसी आकृति यहां बनी हुई है वैसी आकृति यहां भी बनी हुई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समान आकृति मिल रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत बारीकी का भी ध्यान रखना। इसके लिए क्या होता है, कभी कभी आकृति हमारी हूबहू दे देती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जिसकी वजह से हम गलती कर बैठ जाए। इसलिए हम अपने सभी विकल्पों को देखेंगे। विकल्प बी में देखेंगे, ये भी बाएं से ऊपर की तरफ तो जा रहा है, बाएं नीचे से ऊपर की तरफ दाहिने की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ जो आपका आकृति बना हुआ है आप ये देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ है, जबकि होना इसको ऐसे चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी गलत हो जाएगा। विकल्प सी आपने देखा कि ये जो है ऊपर से आया हुआ, कहां से, ऊपर से आ रहा है, नीचे की तरफ एकदम सेंटर में है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी, इसमें भी आपने देखा कि जो रेखा है वो हमारा सेंटर में है, मतलब केंद्र में है, बीच में है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो भैया जो बच गया वही तो हमारा सही आंसर होगा, और हमें अपने नंबर पक्के करने, हमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। इस वजह से हम एक एक जो विकल्प है उसको ध्यान में रखेंगे, और जब आप अधिक से अधिक अभ्यास कर लेंगे ये तीनों विकल्प, जैसे बी सी डी गलत है, आप देखते ही इसको कट कर देंगे, ए आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, विकल्प ए जो हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न संख्या 3 के लिए सही विकल्प हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहां आप देखेंगे कि चौथा प्रश्न है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ दो रेखाएं हैं,
ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, मतलब उसको हम बोलते हैं समानांतर। ठीक है, समानांतर का मतलब एकदम एक दूसरे के सीध में है। ठीक है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में समान है। ठीक है, अब यहां देखिए क्या है, विकल्प ए में आप देखेंगे, विकल्प ए में आपने देखा एक ही रेखा है, तो विकल्प ए तो हमारा गलत हो गया। विकल्प बी में क्या है, दो रेखाएं हैं, दोनों लेफ्ट से राइट, या आप कह लीजिए राइट से क्या है, ये आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, या आप कह लीजिए राइट से लेफ्ट, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हम विकल्प सी को देख लेते हैं। इसमें देखिए तीन रेखाएं हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। विकल्प डी में ये दोनों आपका क्या है, खड़ी हैं। यहां आप अपने प्रश्न में देखेंगे दोनों पड़ी हुई हैं, लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये आपका डी भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बच रहा है जो आपके प्रश्न संख्या आकृति से मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प विकल्प बी हो जाएगा। तो लिटिल फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे आपको कितना मजा आ रहा होगा पढ़ने में। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 को। यहां हम देख रहे हैं प्रश्न आकृति है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक रेखा आपका क्या हुआ है, लेफ्ट टू राइट गया है, और राइट से क्या हुआ, वो फिर राइट टर्न हो गया, मतलब ये खड़ी रेखा है, मतलब आप कह सकते हैं एक पड़ी रेखा है और एक खड़ी रेखा है, ये है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए विकल्प, अपने विकल्पों को देखेंगे। विकल्प ए में देखते हैं, ये तो तीन रेखाओं की आकृति है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां सिर्फ एक और ये आपकी दो आकृति हैं, यहाँ आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी तीन आकृति से बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप बी में देखेंगे, ये तो बंद आकृति है जबकि ये खुली आकृति है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी रेखा बना हुआ है, यहाँ आपकी दो रेखाएं हैं और समान एकदम दिख रही हूँ, वो दिख रही हैं। तो अब हम डी की तरफ बढ़ते हैं। पहले देखेंगे यहाँ एक रेखा, दो रेखा हो गई, यहाँ पे तीन रेखाएं सम्मिलित हैं आकृति को पूरा करने में, तो ये भी गलत हो गया। तो अब आपको हम बता देते हैं कि हमारा जो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा, जो कि प्रश्न संख्या 5 का जो प्रश्न आकृति है उससे हूबहू क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, मतलब क्या है, समान आकृति है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स कि एक जो है यहाँ क्या है, रेखा जा रही है लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक तरह से त्रिभुज बना हुआ है जो कि ब्लैक रंग से भरा हुआ है, और ये तीर हमारी किधर से जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, आप इसको इस वे में समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका सर हमारे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो विकल्प ए में आप देखिए, इसमें देख रहे हैं कि ये भी एक रेखा है जो जा रही है लेफ्ट टू राइट, मतलब ये जो हमारे सामने तीर है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ ही जा रहा है। आप विकल्प बी में देखेंगे कि जो आपका नुकीला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड में है, जबकि इसे होना किधर चाहिए था, राइट हैंड साइड में, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जब प्रश्न आकृति जो आपकी दी गई है वो गलत है तो वो भी गलत है। विकल्प सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए आपके क्या है, दो आपके तीर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपका वैसे ही गलत हो गया। विकल्प डी में ये आप देख रहे हैं कि क्या है, आपका क्या है, आपका डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया, और आपका एक ही विकल्प बच रहा है, विकल्प ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे हमारा जो 7वां प्रश्न है, ये देखिए, ये तो एक आयत बना हुआ है जो कि 4 रेखाओं से घिरी हुई है, एक पहली रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, तो ऐसे आपको मालूम है कि आमने सामने की रेखाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, टोटल 4 हैं। तो अब इसी तरह का फिगर हम देखते हैं। विकल्प ए में देखा, और ये तो सेम हमें कैसा दिख रहा है, हमारे प्रश्न आकृति के जैसा दिख रहा है, ये भी 4 रेखाओं से घिर के बना है। फिर विकल्प बी में देखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं कि ये कैसा फिगर बन रहा है, वृत्त बन रहा है कि आपका आयत बन रहा है कि वर्ग बन रहा है कि आपका क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि 4 रेखाओं से घिर के बना हुआ है और आमने सामने की भुजाएं लगभग दिखने में लग रही हैं कि ये बराबर हैं। तो वही आपने विकल्प ए में भी देखा, लेकिन हम ऐसे नहीं टिक कर सकते हैं क्योंकि हमें हर हाल में अपने प्रश्न को सही करना है। और विकल्प बी में देखते हैं, यहाँ पे तो टोटल 4 रेखाएं तो हैं, हमें मिल जा रही हैं, लेकिन एक बीच में भी रेखा खींची गई है जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में नहीं दिया है। और हमारा चैप्टर क्या है, सिमिलर फिगर, मतलब समान आकृति। तो विकल्प बी तो आपका गलत हो गया क्योंकि ये समान नहीं है। विकल्प सी में हमने देखा, इसमें भी 4 आकृति से एक रेखा बनी है, एक आकृति बनी है, लेकिन उसमें क्या है कि बीच में भी 2 रेखाएं और खींची गई हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस का सिंबल या जो भी बन रहा हो, लेकिन हमारे जो समस्या आकृति है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारा एक ही
क्या बच रहा है, विकल्प बच रहा है विकल्प ए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 7 का सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 8वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि आप देखते हैं, जैसे आप जानते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, वाई बनता है, ठीक है, वाई बनता है नहीं बनता है, तो ये वी हो गया, एक रेखा हो गई। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें रेखाएं कितनी हैं। एक रेखा हो गई, दो रेखा हो गई, तीन रेखा हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं विकल्प ए में आ जाते हैं, तो एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। जबकि ये अगर ऐसे होता तो हमारा क्या हो जाता, सही आकृति हो जाती। तो ये हमारा क्या हो गया, विकल्प ए भी प्रश्न संख्या 8 के लिए गलत हो गया। वी में देखेंगे तो ये हमारा क्या देखेंगे, ये जो आपका जो नीचे रेखा आ रही है वो सीधी है, जबकि ये क्या है, यहाँ पे घुमावदार भी है और प्लस ये सीधी ना आकर के बाएं साइड देखिए कितने डिग्री पे जा रही है, लगभग 45 डिग्री पे जा रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी में देखेंगे, हाँ ये हमारे प्रश्न आकृति से क्या हो रहा है, हुबहू मतलब समान मैच कर रहा है। विकल्प डी में देखेंगे, यहाँ भी देखिए ये भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, आपका कर्व आकर के रेखा आई है। यहाँ भी ये रेखा हमें ऐसी होनी चाहिए और ये ऐसी भी नहीं है, और दूसरा ये क्या है, राउंड शेप में घूम भी गया है। तो विकल्प डी भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और विकल्प सी ही हमारा क्या है, जो प्रश्न संख्या 8 की जो प्रश्न आकृति है उससे मैच कर रही है। तो हमारा प्रश्न संख्या 8 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम लिटिल फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले और 9वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देखेंगे हमारे 9वें प्रश्न में क्या है, एक देख रहे हैं बीचों बीच एक लेटी हुई रेखा है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में मतलब बाएं और दाहिने तरफ दो गोल गोल आकृति हैं जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ठीक है। विकल्प आप यहाँ ए में देखेंगे, इसमें भी एक पड़ी हुई रेखा है, लेफ्ट एंड राइट अर्थात कि बाएं और दाएं में दो आकृति बनी हुई है जो कि हमारे प्रश्न आकृति से मिल रहा है, ठीक है। विकल्प बी में देखेंगे, इसमें तो एक खड़ी रेखा है, तो ये तो विकल्प वैसे ही गलत हो गया। विकल्प सी में देखेंगे, ये भी आपकी क्या है, पड़ी हुई या लेटी हुई रेखा नहीं है, ये आप देख रहे हैं बाएं से, मतलब बाएं नीचे से क्या जा रही है, आपका राइट अपवर्ड की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, राइट डाउनवर्ड से आपका लेफ्ट अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जबकि इसको होना किधर चाहिए था, ना ही अप होना चाहिए ना ही डाउन होना चाहिए, इसको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प बचा, विकल्प ए ही बचा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया गया था कि हम हर एक वीडियो में क्या करेंगे, 10 ही प्रश्नों को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही बारीकी से आराम से एक एक चीज को ध्यान में रखकर ही पढ़ेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 का जो प्रश्न आकृति है, मतलब प्रॉब्लम फिगर है, इसमें आप देखेंगे कि दो रेखाएं यहाँ लेफ्ट एंड राइट में है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई हैं, और यहाँ आपका जैसे आप जानते हैं कि आप सी बनाते हैं, ठीक है, सी बनाते हैं, इसी को आपने क्या किया है कि भैया 90 डिग्री घुमा दिया है ऊपर की तरफ, ये आपका है, ठीक है। इन्हीं दो चीजों को ध्यान में देना है। तो ये आप देखेंगे, या आप देखिए कि ये जो ऊपर में है क्या है, जो ये आपकी क्या है, खुली आकृति है, मतलब ये जो खुला हुआ हिस्सा इस आकृति का ये किधर है, ऊपर की तरफ। उस बात को भी हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए विकल्प ए में देखेंगे तो खुला हुआ हिस्सा किधर है, नीचे, जबकि होना किधर चाहिए, आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो जब ऊपर की तरफ नहीं है और है नीचे की तरफ, तो आपका ये विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प बी में देखेंगे, होना चाहिए ऊपर की तरफ न हो करके ये क्या है, आपका राइट हैंड साइड में उसका मुंह खुला हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सी में आप देखेंगे, होना किधर चाहिए था, ऊपर की तरफ होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और ये क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में खुला हुआ हिस्सा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आपको बता दें कि जब एक ही विकल्प बचा तो स्वाभाविक सी बात है, सही है, होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि भाई 4 विकल्प में से किसी एक को तो सही होना है। तो चलिए हम विकल्प डी को भी देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे इसका जो आपका मुंह है वो आपका क्या है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जैसा कि आपके प्रश्न में भी दिया है। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा आपकी राइट हैंड साइड हो गई, और सी आपका यहाँ से देखिए ये भी बना हुआ है। मतलब आपका जैसा प्रश्न आकृति दिया वैसी उत्तर आकृति आपको कहाँ से मिल रही, विकल्प डी में मिल रही। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का सही विकल्प
हो जाएगा। कौन सा होगा? विकल्प डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें व पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.